हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों ने WHO का फर्स्ट पार्ट देख लिया है, आज मैं WHO का सेकेंड पार्ट के साथ उपस्थित हुई हूँ। WHO का अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं। और जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन को बहुत ही विस्तार से जान चुके हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो कार्य होता है वो पूरे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करता है और पूरे विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शांति अमन बनाए रखने का प्रयास करता है। और पूरे विश्व में किसी भी बीमारी, संक्रामक रोग हो गया, अगर असंक्रामक रोग हो गया तो उनसे लड़ने में वो काफ़ी हद तक अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। किसी भी हद तक जाकर वो प्रयासरत रहता है और पूरे विश्व को उस बीमारी से मुक्त कराने का प्रयास करता है। तो आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ, जानते हैं कि WHO और भी क्या क्या कार्य करता है और पूरे विश्व के लिए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है, विश्व संगठन संक्रामक रोगों का सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षण का मतलब होता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO जो है, वो पूरे विश्व में अगर कोई संक्रामक रोग हो गया है तो पूरे देश में सर्वेक्षण करता है और आंकड़ा तैयार करता है और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करता है कि इस संक्रामक रोग किस किस क्षेत्र में कितना कितना है और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। ये पूरे विश्व को पूरी तरह से सचेत करता है और प्रचार प्रसार के माध्यम से इसके बीमारी को निजात पाने के लिए कई नए नए तरीकों को बताता है और उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सन 1972 की। सन 1972 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वचालित टेलक्स जवाबी सेवा चलाई। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो 1972 में टेलेक्स जवाबी सेवा चलाया, जो कि एक संस्था है। उसमें क्या होता था, इस संस्था में टेलेक्स जवाबी सेवा में क्या होता था, यहाँ पे कोई भी देश, अगर किसी भी देश में कोई संक्रामक बीमारी है या असंक्रामक बीमारी है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो बिना समय गंवाए WHO को बता सकता था और WHO उससे की मदद करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे 1972 में जो इस संगठन चलाया WHO ने, उसका क्या नाम था, टेलेक्स जवाबी सेवा। और टेलेक्स जवाबी सेवा क्या कार्य करता था, किसी देश में किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वो बिना हिचक वो WHO को बता सकता है और WHO जो है उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो आगे चलिए हम लोग चलते हैं। संपूर्ण विश्व में पित्त ज्वर, हैजा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, खसरा आदि को जड़ से मिटाने के लिए WHO कार्य कर रहा है। यानी कि ये जो खतरनाक बीमारियां हैं इसको WHO काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हुआ है मिटाने के लिए और हमेशा ये कार्य करता है इन चीज़ों पे। पोलियो जैसा, आप लोग पोलियो को जानते हैं, पोलियो बहुत हद तक समाप्त हो चुका है। पोलियो में काफ़ी WHO ने मदद किया है। WHO का अब भी काफ़ी कार्य कर रहा है पोलियो को ख़त्म करने के लिए, पित्त ज्वर को ख़त्म करने के लिए, हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, खसरा आदि रोगों से लड़ने के लिए विश्व को नए नए तरीकों को बताता है और नए नए अभियान चलाता है, जिससे कि इन खतरनाक बीमारियों से पूरे विश्व को मुक्ति मिल सके और पूरे विश्व को इन बीमारियों से जड़ से मुक्ति मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पोलियो को ख़त्म करने के लिए WHO जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर कार्य करता है। यूनिसेफ एक संस्था है जो पोलियो को ख़त्म करने के लिए, पोलियो जो है काफ़ी खतरनाक बीमारी है, इसको ख़त्म करने के लिए जो है WHO यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाकर कार्य करता है। यूनिसेफ जो है WHO का काफ़ी मदद करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यूनिसेफ के सहयोग से पूरे भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है। यानी कि भारत की अगर बात करें तो भारत में पल्स पोलियो का अभियान पूरी तरह से काफ़ी प्रचलन में है और हर तरह के अथक प्रयास किए जाते हैं पल्स पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के लिए। अब ये यूनिसेफ जो है तरह तरह के अभियान चलाता है जिससे प्रत्येक लोगों को इससे जागरूकता मिल सके और पल्स पोलियो को जड़ से ख़त्म किया जा सके। पल्स पोलियो को ख़त्म करने के लिए दृश्य श्रव्य साधन का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जल्द से जल्द पल्स पोलियो को भारत से मुक्ति दिलाया जा सके। जैसे क्या होता है कि पल्स पोलियो का दृश्य श्रव्य साधन की बात करें तो दृश्य श्रव्य साधन जो है वो मनुष्य पे काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और काफ़ी देर तक वो लोग
दृश्य जो होता है वो किसी के दिमाग में बहुत देर तक बना रहता है, उससे जो जानकारी उनको मिलती है बहुत देर तक उनके दिमाग में वो छवि बनी रहती है। इस वजह से पल्स पोलियो के पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं और तरह तरह के नाटक नृत्य करके पल्स पोलियो से मुक्ति दिलाने का अथक प्रयास करता है ये यूनिसेफ। तो चलिए आगे चलते असंक्रामक रोग की बात करते हैं। असंक्रामक रोग जो होता है संक्रामक रोग से के बराबर ही होता है। ऐसा नहीं कि संक्रामक रोगों से मृत्यु अधिक होती है, असंक्रामक रोग से कम होती है, दोनों से बराबर की मृत्यु दर है। जैसा कि असंक्रामक रोग की बात करें हम लोग तो हृदय रोग, कैंसर, आनुवंशिकी बीमारियां काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं। इससे लोगों की मृत्यु भी ज़्यादातर होती है। तो इसके लिए भी WHO जो है इससे भी मुक्ति पाने के लिए काफ़ी प्रयासरत है और नए नए अभियान चलाता है और इन सब बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए काफ़ी अथक प्रयास करता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं जितनी मृत्यु जो है संक्रामक रोग से होती है उतनी ही असंक्रामक रोगों से भी मृत्यु होती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी जो है आधुनिक समय में कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर के बचाव के लिए 1965 कैंसर जो है खतरनाक बीमारी है। 1965 में ही कैंसर से बचाव के लिए एक जो है संस्था स्थापित की गई। संस्था का नाम है, कब स्थापित किया गया कैंसर से एक संस्था हुई 1965 में फ्रांस में एक लियोन्स शहर है जहां पर कैंसर अन्वेषण की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रयास किया जा रहा है। यानी कि 1965 से ही शुरू कर दिया गया है। कैंसर पर कंट्रोल पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। जो इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहाँ पे है, ये फ्रांस में लियोन्स शहर में है। वहाँ पे इसका अन्वेषण किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है और कैंसर को जल्द से जल्द पूरे विश्व से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड कैंसर। इसमें इसका कैंसर से बचाव के लिए, कैंसर से निजात पाने के लिए इसमें कार्य किया जाता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है IARC और इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं 7 अप्रैल 1987 में WHO संगठन में धूम्रपान निषेध कानून लगाया गया। यानी कि जो 1987 में जो लोग ऐसा कार्यरत हैं, जो लोग WHO में कार्य करते हैं उनके संगठन में धूम्रपान निषेध कानून चलाया गया। यानी कि जो लोग WHO में कार्य करेंगे वो धूम्रपान का सेवन नहीं कर सकते हैं। तो आगे चलिए बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो होता है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य से बहुत लोग प्रभावित हैं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं पूरे विश्व में 200 मिलियन से भी अधिक व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हैं। कितने लोग पीड़ित हैं? 200 मिलियन से अधिक लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं पूरे विश्व में। पूरे विश्व में 40 मिलियन रोगी तो साइजोफ्रेनिया रोग से पीड़ित हैं। साइजोफ्रेनिया जो होता है काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। पूरे विश्व में 40 मिलियन लोग इससे साइनोफ्रीजिया से ग्रसित हैं। आगे चलिए 80 मिलियन व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। यानी कि ये अगर हम लोग गर्भावस्था की बात कर लेते हैं वहीं से इनका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है या किसी भी कारणवश बात करें तो 80 मिलियन व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों में होने वाले रोग के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों में जैसे टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पोलियो, खसरा, क्षय रोग जिनको जड़ से खत्म करने के लिए WHO काम कर रहा है। WHO तरह तरह के काम कर रहा है, टीकाकरण इससे करवाता है जिससे कि बचपन से ही इस चीज़ की देख रेख की जा सके और इस बीमारी से निजात पाया जा सके। WHO खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों पर 90% तक लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। यानी कि जो WHO है वो खसरा जैसी बीमारी, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी जो है 90% यानी कि खत्म करने के कागार पर ये आ चुका है। ये खसरा और इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है लगभग 10% बचा है, नहीं तो इससे मुक्ति पूरे विश्व को मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हम लोग बात करते हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य की। पर्यावरणीय स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य की बात की जा रही है तो पर्यावरण अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। तो 1990 में ही WHO ने दावा कर लिया था
कि हम लोग WHO ने दावा किया था कि 1990 तक पूरे विश्व को शुद्ध जल की व्यवस्था कराएगा। ये काफ़ी कारगर भी रहा, काफ़ी सिद्ध भी किया WHO ने। शुद्ध जल लगभग बहुत से लोगों को प्राप्त भी हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। WHO के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कार्य। WHO जो है वो स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए क्या क्या कार्य करता है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। रासायनिक निरापदता यानी कि रासायनिक सेफ्टी। रासायनिक सेफ्टी की बात करें तो कृषि उपज को बढ़ाने के लिए कीटनाशक एवं रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ है उसकी उपज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और इससे निजात पाने के लिए, स्वास्थ्य के हानिकारक बचाने के लिए 1980 में कार्यक्रम चलाया गया। रासायनिक सेफ्टी के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिससे काफ़ी हद तक कीटनाशकों से बचा जा सकता है और रासायनिकों का प्रयोग करने से भी बचा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सन 1970 से WHO पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए प्रयत्नशील रहा है। यानी कि WHO जो है पारिवारिक स्वास्थ्य, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तरह तरह के संगठन स्थापित करता है जिससे कि परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें। तो फिर आगे आइए। आहार एवं कृषि संगठन। आहार एवं कृषि संगठन का अर्थ होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FAO। इसके अंतर्गत जो होता है WHO सड़े गले भोज्य पदार्थों को सेवन करने से बचाता है लोगों को। और भी चलिए आगे चलते हैं। WHO को भारत ने 1970 में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। WHO ने 1970 में $10,87,290 जो है WHO को दिया था। भारत ने 1970 में कितने डॉलर दिया था, $10,87,290। और वहीं अन्य देशों ने कितने डॉलर दिया था, $15,17,351 दिया था। WHO ने भारत को 1970 तक 220 स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की थी। यानी कि भारत में WHO जो है 1970 तक ही 220 स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उसने अपना सहयोग भारत को दिया था। WHO ने 20 मेडिकल कॉलेज के लिए विजिटिंग प्रोफेसर भी भेजे थे। यानी कि 20 ऐसे मेडिकल कॉलेज के लिए विजिटिंग प्रोसेस किया था WHO, जिसमें नए नए संस्थाएं खोली जाए, नए नए मेडिकल कॉलेजों में विभाग खोले जाएं। तो इनमें कौन कौन से विभाग थे, आइए चलिए जान लेते हैं। वैश्विक विज्ञान, औषध विज्ञान, सामाजिक व अनिवार्य विज्ञान, बाल रोग चिकित्सा में सहायता मिली। यानी कि ये जो WHO है 20 मेडिकल कॉलेज के लिए विजिटिंग जो कराया, इसमें तरह तरह की सहायता मिली। तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं आज हाल ही की बात करते हैं। 2020 में WHO का जो नेतृत्व कर रहे हैं भारत के लोग कर रहे हैं। WHO भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग बन गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के चेयरमैन बने हैं, जो ये कार्यभार 22 मई से संभाल रहे हैं। और इनका नेतृत्व WHO का जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे हैं। ये करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और भारत जो है WHO का 3 साल तक नेतृत्व करेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो WHO मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप लोगों को WHO से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस समस्या का समाधान करने का ज़रूर प्रयास करूँगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।